सो हेलो एवरीवन, अल्फा J2 एकेडमी यूट्यूब चैनल के अंदर आप लोगों को एक बार फिर से दिल से स्वागत करते हैं। सो दोस्तों, लास्ट डे जो हम लोगों की एनालाइज था 10 नवंबर, मैंने आप लोगों को क्या शेयर करके रखा था। बैंक निफ्टी के अंदर अगर गैप अप ओपन हो जाता है, आफ्टर द गैप अप ओपनिंग कोई सपोर्ट ब्रेकडाउन करता है, तो बैंक निफ्टी के अंदर एक डाउन साइड की मोमेंटम आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और आप लोग देखिएगा, संडे को मार्केट ओपन हुआ था एज यू नो, जो मुहूर्त ट्रेडिंग था, और उसके बाद मार्केट यहाँ पर ऊपर तो आया, गैप अप भी खुला, यहाँ पर प्रॉपर सपोर्ट क्रिएट किया, बट एक घंटा मार्केट ओपन होने के कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाया। आज मंडे को मार्केट ओपन हुआ, इस सपोर्ट ब्रेकडाउन करते और ओपन होते ही मार्केट दो बड़े बड़े ग्रीन रेड कैंडल हम लोगों को देखने को मिला और एक डाउन साइड की मोमेंटम देखने को मिला। एक्चुअली अब दोनों को अलाइन करके तभी आप समझ पाओगे इस दिन का जो मेरा एनालाइज था वो एग्जैक्ट क्या था। फिर भी मैं यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो क्लिप आप लोगों को शेयर आउट कर देता हूं, जस्ट मार्केट सेंटीमेंट समझने के लिए, इसको आप देख लीजिए। ओके, आफ्टर द गैप अप ओपनिंग मार्केट के अंदर क्या होता है, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट अगर यहाँ पर एक सपोर्ट ब्रेकडाउन कर जाता है या थोड़ा ऊपर आने के बाद सपोर्ट ब्रेकडाउन करता है, सो इन दैट सिनेरियो मैं यहाँ पर एक डाउन साइड की प्लानिंग करूंगा। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को देखा। वीडियो के अंदर मैंने साफ साफ क्लियर करके रखा था, मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है, सपोर्ट ब्रेकडाउन हो जाता है, तो एक डाउन साइड की मोमेंटम एक्टिविटी और वही कहने की होती हुई देखने को मिला। बाय द वे, आज मैंने लाइव कहने के आए थे वापसाई ट्रेडिंग के अंदर, और मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया था बिकॉज मुझे यहाँ पर डबल कंफर्मेशन चाहिए था, डबल सपोर्ट ब्रेकडाउन करने के लिए या इस लेवल को तोड़ने के लिए। हालांकि हुआ नहीं, बट एक्चुअली यहाँ पर कोई मतलब कैलकुलेशन करके देखा है तो ट्रेड नहीं बना, बट जस्ट जो मैंने सेंटीमेंट बताया था, जिस टाइप की टेक्चर बताया, वो आप लोगों को समझाने के लिए। जिस टाइप से संडे को मार्केट ओपन हुआ, गैप अप खुला, देन यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट किया, प्रॉपर सपोर्ट को ब्रेकडाउन किया, देन मार्केट नीचे आ गया। तो किस टाइप से मार्केट को मैंने जो सेंटीमेंट कैसे डिसाइड किया, मैंने फर्स्ट आप लोगों को क्या बोल के रखा था कि मार्केट जो सीधी वे में ऊपर आया ना, इसके साथ गैप अप खुलते सपोर्ट ब्रेकडाउन करेगा तो बेसिक सी बात है, बाहर सोचेगी भाई मैं प्रॉफिट बुकिंग करूं, उसके चक्कर में डाउनफॉल की मूवमेंट आया। मैंने इस छोटे सी पॉइंट को समझते पूरी कहने की जो लेआउट को मैंने निकाला, और अभी आप लोग देखिए वो आप लोगों के सामने होते हुए देखने को मिल रहा है। और व्हाट नेक्स्ट, अभी क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, पहले तो एक चीज को आप कंफर्म कर लीजिए कि आप डेली टाइम फ्रेम में आइए। डेली टाइम फ्रेम में आके आप देखने के बाद आप देखोगे प्रॉपरली कहने की मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन के ऊपर खड़ा हुआ है। जो रेजिस्टेंस कुछ टाइम पहले सपोर्ट था, एक चीज को याद रखिए, एक सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है तो सपोर्ट ही कहने की मार्केट के लिए क्या रेजिस्टेंस बन जाता है ना। तो उसी तरह यहां पर भी मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन के अंदर खड़ा हुआ है। बेसिकली आप यहां पर देखोगे मार्केट यहां पर ऊपर आया, मार्केट को रेजिस्टेंस मिला, बट प्लस पॉइंट क्या है, इतना सेलर नीचे लेके आने के बाद भी बायर कहने की मार्केट कोशिश कर रहा है कि हाई लेवल पे प्राइस को मैं क्लोजिंग करूं। तो ये बायर के लिए कहने की प्लस पॉइंट है, बट एट द सेम टाइम हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस सिचुएशन के अंदर खड़ा हुआ है। बायर के लिए मैं प्लस पॉइंट क्यों बोल रहा हूं, इस चीज को आप नोट करिए। मार्केट ने गैप डाउन खुला, खुलने के बाद नीचे आया, मार्केट के अंदर कितना फॉल की मोमेंटम आया, कंटिन्यू 200 पॉइंट के अराउंड। एक चीज नोटिस करो, 200 पॉइंट फॉल्ट जो मोमेंटम आया वो कहने की मार्केट ने अपने आप को रिकवरी कर दिया, मतलब जितना पॉइंट नीचे गिरा उतना मार्केट अपने आप को रिकवरी कर दिया। ये कहने की एक बहुत ही स्टैंड वाली पॉइंट है कि सेलर ने कोशिश किया मार्केट को बहुत नीचे लेके आने के लिए, बट बायर ने मार्केट को नीचे क्लोज नहीं करने दिया। एक चीज को याद रखो, मार्केट के अंदर क्या होता है डेली, उससे लेना देना नहीं है कि टुमारो क्या हो सकता है। मेन जी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बायर कहां पर क्लोज करता है। जैसे मान के चलो कि इंसान है, वो इंसान जिंदगी में बहुत गलती करते हैं, बट जब उनकी मौत के टाइम आते उससे पहले पहले वो अपने आप को सुधार लेता है और एक अच्छा इंसान होकर मर जाता है। तो उनका कहने की एंडिंग मैटर करेगा कि वो इंसान कैसा था, जब मेन जो जस्टिफाई जब कार्रवाई जब चालू होगा मरने के बाद, है ना। तो उसी तरह स्टॉक मार्केट को भी आपको समझना पड़ेगा, मार्केट की जो ओपनिंग नॉट इंपॉर्टेंट, रैंडम हो जाता है, जब क्लोजिंग वो कैसे कर रहा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर आप देखो, नो डाउट आज की जो क्लोजिंग यहां पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्लोज है, बट मार्केट रेजिस्टेंस जोन में खड़ा हुआ है। इस टाइप की सिचुएशन के अंदर आपको समझना पड़ेगा करंट हाई कौन सा है। सो करंट हाई यहां पर कौन सा है, 44,000 जो दिख ही रहा है आप लोगों को। मेरा जो मेन पॉइंट है कि अगर 44,000 के ऊपर, एक चीज को याद रखिए, 44,000 के ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तो वहां पर मेरा जो प्लान ऑफ एक्शन रहेगा वो बाई का। 44,000 के ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है उसके ऊपर मेरा बाइंग प्लानिंग रहेगा, और ओनली फॉर ओनली इन दैट सिनेरियो मैं मार्केट को बाइंग कर सकता हूं जब मार्केट 44,000 के ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करे।
या इसके ऊपर प्रॉपर प्राइस सस्टेन होते हम लोगों को देखने को मिले। एज्यूम कर रहा हूं ये बहुत सारे टाइम हुआ है, मान के चलो 44,000 के ऊपर प्राइस आ जाता है, बट यहां पर कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं करता है, उल्टा यहां से डायरेक्ट नीचे आ जाता है, वो मेरा बाइंग प्लानिंग के अंदर नहीं आएगा, राइट। सो आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर। अभी मेरा प्लानिंग क्या है, मार्केट के अंदर एज्यूम करो कि कल को मार्केट गैप अप खुलता है बट 44,000 के नीचे ओपन हो जाता है और यहां से मार्केट को रिजेक्शन मिलती है, कोई सपोर्ट ब्रेकडाउन हो जाता है। सो इन दैट सिनारियो कहीं ना कहीं मैं मार्केट के अंदर यहां पर सेलिंग प्लानिंग करूंगा, राइट। और मैं आप लोगों को अगेन कह दूं, कल 14 नवंबर मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं हॉलीडे, अगेन 15 नवंबर के मार्केट ओपन होने वाला है और ये जो मेरे वीडियो बन रहा है ये 15 नवंबर के लिए, ठीक है ना। सो यहां पर क्या हुआ है, अगर गैप अप खुल जाए उसके बाद सपोर्ट ब्रेकडाउन करे, सो इन दैट सिनेरियो मेरा क्या होगा, मेरा यहां पर प्लानिंग होगा मैं मार्केट को सेल कर दूं। बट हालांकि अगर देखा जाए कि मार्केट की क्लोजिंग यहां पर पॉजिटिव साइड है, तो और एक यहां पर सिनेरियो हो सकता है, कल को अगर मार्केट 50, 100, 200 गैप डाउन खुल जाता है एंड आफ्टर द गैप डाउन द मार्केट कोई सपोर्ट अगर यहां पर ब्रेकआउट हो जाता है, सो मेरा प्लान ऑफ एक्शन होगा कि शॉर्ट टर्म के लिए 100-200 पॉइंट यहां से मार्केट के अंदर अपर साइड की मोमेंटम हो सकता है। कब, अगर मार्केट यहां पर गैप डाउन खुलते हुए कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, गैप डाउन खुलने के बाद रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करना इट इज ए नेसेसरी है, राइट। सो बिकॉज मार्केट के अंदर आज बहुत ही बुलिश सिचुएशन है, प्रीवियस डे भी कहीं ना कहीं बुलिश सिचुएशन देखा गया है, तो दोनों को कॉम्बिनेशन करते हुए कह सकते हैं कि अगर गैप डाउन खुलेगा, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा, ये 2 दिन की जो इफेक्ट है रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद अपर साइड के अंदर ही देखने की चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। मार्केट फ्लैट ओपन हो जाने के बाद सपोर्ट ब्रेकडाउन करेगा, फर्स्ट सपोर्ट ब्रेकडाउन पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा, सेकंड सपोर्ट ब्रेकडाउन पे मैं सेलिंग साइड की पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। निफ्टी 50 के अंदर भी सेम है, एक कहीं की रेजिस्टेंस इसके ऊपर ही बाइंग प्लानिंग मेरा है, और नहीं तो बाकी यहां पर मार्केट गैप अप खुलते सपोर्ट ब्रेकडाउन करे तो सेम मेरा डाउन साइड का व्यू है। मार्केट एज्यूम करो कि मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन खुलते हुए रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है, तो मेरा यहां पर बाइंग साइड का पॉइंट ऑफ व्यू है। मार्केट फ्लैट ओपन हो जाने के बाद डबल सपोर्ट ब्रेकडाउन करेगा, तभी मेरा यहां पर डाउन साइड का प्लान होगा, और नहीं तो मार्केट सपोर्ट यहां पर ऐसे करते ऊपर आएगा तो सेम यहां पर भी बहुत सारे रेजिस्टेंस है, मेरा यहां पर कोई बाइंग साइड की प्लानिंग नहीं होगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाने के बाद ऊपर आने की कोशिश करता है ना। तो बिकॉज यहां पर बहुत सारे रेजिस्टेंस होने के कारण मैं नहीं कर रहा हूं, और बैंक निफ्टी के अंदर फ्लैट ओपन हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा तो बाइंग प्लानिंग इसके ऊपर से ही स्टार्ट होगा बिकॉज इसका नया टू रेजिस्टेंस करा हुआ है, राइट। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एंड लेट्स सी, अभी देखते हैं क्या होता है मार्केट के अंदर, ओके।